Welcome to Raghav Tutorial online classes. As you know, previously we have covered our topic that was the monocot and dicot embryo. So moving on to the next topic that is seed. तो आज हम बात करने वाले हैं seed की कि seed जो है हमारा उसका structure कैसा होता है, उसमें कैसी viability होती है. ओके तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बनाया हुआ है. उसकी डोरमेंसी की बात करेंगे तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक्चुअली सीड होता क्या है. जैसा कि आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड बनाया हुआ है. ये स्ट्रक्चर है इसका डाइकॉट सीड का और इसके बाद हम बात करेंगे मोनोकॉट सीड की और दोनों में डिफरेंस भी देखेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारा सीड होता क्या है. एंडोस्पर्म हमारा बन चुका है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीड आर द फर्टिलाइज्ड एंड मेच्योर ओव्यूज. ये फर्टिलाइज्ड होते हैं, मोर ओवर मेच्योर होते हैं. ये फर्टिलाइज्ड और मेच्योर ओव्यूज होते हैं. इनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है. सबसे पहली बात, इनके अंदर सीड कोट प्रेजेंट होता है, यानी कि सीड के ऊपर एक कवरिंग होती है जो कि सीड कोट कहलाती है. ओके, मोर ओवर इसके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है. इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं एम्ब्रियो क्या है. अगर आपको और अच्छे से देखना है तो आप इससे मेरी प्रीवियस वाली वीडियो देखें तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा. तो एम्ब्रियो होता है इसमें और एंडोस्पर्म कभी कभी प्रेजेंट होता है, कभी कभी नहीं भी. यानी कि कभी कभी हमारा एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है और कभी कभी परसिस्ट नहीं करता. हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था दो तरीके की सीड्स, दो तरीके के एम्ब्रियोज देखे थे, एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस हम उन्हें बोल सकते हैं, एंडोस्पर्मिक या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक. ओके, तो चलिए अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है डाइकॉट सीड का, जहाँ पर कि जो हमारा ये जो दो मैंने बनाए हुए हैं स्ट्रक्चर्स ब्लू पेन से, ब्लू मार्कर से, वो हमारे कॉटिलिडन्स हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट इज outermost covering of the seed is known as seed coat. यानी कि जो उसकी बाहरी सतह होती है उसको हम सीड कोट कहते हैं. ओके, और दूसरी बात ये कि जो उसकी आउटर सीड कोट होती है वो किस चीज़ की बनी होती है. टेस्टा. द आउटर सीड कोट उस कहलाता है टेस्टा और इनर कहलाता है टेगमेन. आउटर कहलाएगा टेस्टा, इनर टेगमेन. यानी कि अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती हैं. आउटर सीड कोट होता है टेस्टा और इनर सीड कोट होता है टेगमेन. अब बात आती है हाइलम की. हमने तब जब हम एम्ब्रियो सेक के बारे में पढ़ रहे थे हमने तब भी हाइलम को जाना था. अब हम देखते हैं हाइलम होता क्या है यहाँ पे एक्चुअली. जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे हाइलम को ड्रॉ किया हुआ है, हाइलम बनाया हुआ है. हाइलम क्या होता है, बेसिकली एक स्कार है जो कि डेवलपिंग सीड के अटैच रहता है विद. हाइलम इज अ स्कार थ्रू विच डेवलपिंग सीड्स आर अटैच टू द फ्रूट. यानी कि फ्रूट से जो सीड अटैच रहता है उसका एक जो स्कार होता है या उसका पार्ट होता है. ओके, क्या है हाइलम. हाइलम एक स्कार है जिससे कि हमारा जो डेवलपिंग सीड होता है वो फ्रूट से अटैच रहता है. तो हमारा जो डेवलपिंग सीड होगा वो इससे अटैच रहेगा. ठीक है, फ्रूट से अटैच रहता है सीड और सीड से ये अटैच रहता है हमारा हाइलम. अब बात आती है हमारे माइक्रोपाइल की. माइक्रोपाइल जो होता है वो क्या करता है, एक स्मॉल ओपनिंग होती है माइक्रोपाइल और ये कहाँ पाया जाता है, जस्ट अबव द हाइलम. यानी कि हाइलम के जस्ट ऊपर माइक्रोपाइल जो होता है वो इसके ऊपर, यानी कि माइक्रोपाइल के जस्ट अबव क्या पाया जाता है, हाइलम पाया जाता है. और ये क्या करता है, ये एक स्मॉल ओपनिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. ये फैसिलिटेट करता है एंट्री. यानी कि ऑब्वियसली पानी तो ज़रूरी है ही, उसके अलावा ऑक्सीजन को भी फैसिलिटेट करता है. यानी कि पानी और ऑक्सीजन इसके थ्रू जाता है. अगर मैं आपको समझाऊं तो जो हमारा वाटर होगा वो यहाँ से जाएगा. यानी कि हमारा माइक्रोपाइल हो गया, तो माइक्रोपाइल से एंट्री करता है और वाटर ऐसे जाता है. वाटर भी यहाँ से ही जाएगा और हमारा ऑक्सीजन भी यहीं से जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, अब बात आती है क्या, यानी कि जब सीड का जर्मिनेशन हो रहा होता है उस दौरान हमारा ऑक्सीजन और वाटर जो है यहाँ से गुजरता है, यहाँ से जाता है. ये इसकी एंट्री है. अब एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी की हुई है, इन द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स. कुछ प्लांट्स में, कुछ सीड्स के जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च और वाटर लिली, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो रिमेन परसिस्टेंट होता है या फिर परसिस्ट करता है. किसके फॉर्म में, एक पतली लेयर के फॉर्म में
जो कि क्या कहलाती है, पेरिस्पर्म कहलाती है। ठीक बात। तो अब चलिए आगे हम इसके कुछ और पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स देख लेते हैं। हमने यहाँ तक तो बात कर ली थी कि इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, लाइक कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जैसे कि ब्लैक पेपर, ये आपका एनसीईआरटी से ही हमने लिया है, वहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है कि ब्लैक पेपर है, वाटर लिली है या फिर शुगर बर्ड्स हैं, तो वहाँ पे न्यूसिलस जो है रिमेन परसिस्टेंट रहता है एक थिन लेयर के फॉर्म में जो कि पेरिस्पर्म कहलाता है। अब बात आती है हमारे एम्ब्रियो की। एम्ब्रियो जो होता है वो सीड कोट के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, एम्ब्रियो जो होता है वो सीड कोट के अंदर प्रेजेंट होता है जिसमें कि 2 कॉटिलिडन्स होते हैं कंसिस्टिंग ऑफ 2 कॉटिलिडन्स एंड 1 एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, तो एम्ब्रियो में क्या होता है, एक सीड कोट प्रेजेंट होता है जिसमें कि 2 कॉटिलिडन्स होते हैं और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। मोर ओवर कॉटिलिडन्स के बारे में क्या बात नोट करने वाली है कि कॉटिलिडन्स जो होते हैं ऑफन दे आर फ्लैशी और इनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल हमेशा इनके पास रहता है। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगी मोनोकॉट्स का और डायकॉट्स का, फिर हम डिफरेंस देखेंगे कि क्यों वो इतना स्वेलन होता है और वो जो होता है उसमें कॉटिलिडन्स विजिबल नहीं होते और उसमें कॉटिलिडन्स बहुत ज़्यादा स्वेलन लगते हैं, क्या रीज़न है। ओके, चलिए बात कर लेते हैं हम रेडिकल और प्लूम्यूल की। रेडिकल और प्लूम्यूल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस पे। ये हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस है, तो यहाँ पे रेडिकल प्रेजेंट होता है, यहाँ पर रेडिकल प्रेजेंट है और यहाँ पर प्लूम्यूल प्रेजेंट है। ओके, मोस्टली ये जो हमारे सीड्स होते हैं कैसे सीड्स होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, यानी कि इनके अंदर एंडोस्पर्म जो होता है वो परसिस्ट नहीं करता। तो इसका एग्जाम्पल आप क्या नोट डाउन कर सकते हैं, ग्राम, बीन, पी, आलमंड एटसेट्रा। तो ये तो बात हो गई हमारे डाइकॉट सीड की। अब चलिए बात कर लेते हैं हमारे मोनोकॉट सीड की। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे मोनोकॉट सीड्स की। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है मोनोकॉट सीड्स का। तो मोनोकॉट सीड्स में सबसे पहले मोनोकॉट सीड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं और जनरली किसके साथ फ्यूज़ करते हैं, फ्रूट वॉल के साथ फ्यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। सबसे पहले आपको जो लेयर दिखाई दे रही है वो एल्यूरोन लेयर है। एल्यूरोन लेयर जो होती है वो प्रोटीनेशियस लेयर होती है जो कि आउटर कवरिंग ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम, यानी कि एम्ब्रियो के आउटर कवरिंग से उसको सेपरेट कर कर रखती है। अब बात करते हैं एंडोस्पर्मस सीड्स की। जैसे हमने बात करी थी डाइकॉट सीड्स में, ऐसे ही मोनोकॉट सीड्स में ये जो सीड्स होती हैं वो एंडोस्पर्मस होती है, यानी कि एंडोस्पर्म इनके अंदर परसिस्ट करता है। सो एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर्स फूड मटेरियल। एंडोस्पर्म जो होता है बहुत ज़्यादा बल्की होता है और फूड मटेरियल स्टोर करके रखता है। यहाँ पर एम्ब्रियो जो होता है वो स्मॉल होता है और ग्रूव्स में सिचुएटेड होता है एम्ब्रियो जो होता है, और एंड में एंडोस्पर्म जो होता है उसमें सिर्फ एक ही कॉटिलिडन रह जाता है। तो ये तो बात हो गई हमारे मोनोकॉट सीड्स की और डाइकॉट सीड्स की। तो अभी हमने डिस्कस किया क्या, मोनोकॉट सीड्स। तो मोनोकॉट सीड्स जो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ जिस तरीके का दिखाई देता है, जिसमें कि कोलियोप्टाइल भी प्रेजेंट होता है, प्लूम्यूल भी प्रेजेंट होता है, रेडिकल भी प्रेजेंट होता है, कोलियोराइजा भी प्रेजेंट होता है, क्यूटेलम भी प्रेजेंट होता है, एंडोस्पर्म तो होता ही है, और पेरिकार्प जो इसकी आउटर कवरिंग होती है, आउटर लेयर होती है, वो भी प्रेजेंट होती है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली ये है कि ये जो क्वेश्चन होता है कभी कभी किस फॉर्म में आ जाता है, लाइक द डिफरेंशिएट करिए कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा में या फिर पेरिकार्प और एपिकार्प में। ठीक है, तो क्वेश्चन जो होता है वो इस तरीके से आ जाता है डिफरेंशिएट करने के उसमें फॉर्म में, और कभी कभी एमसीक्यूज के फॉर्म में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि कोलियोराइजा क्या है। तो कोलियोराइजा क्या होता है, रेडिकल और रूट कैप जो होती है वो कोलियोराइजा के अंदर रहती है। ठीक है, कोलियोराइजा के अंदर क्या रहता है, रेडिकल और रूट कैप अंदर ही रहता है। और रेडिकल हमारा क्या पार्ट होता है, रेडिकल क्या फॉर्म करता है, रूट का पार्ट फॉर्म करता है। और प्लूम्यूल किस चीज का पार्ट फॉर्म करता है, प्लूम्यूल जो है वो शूट को फॉर्म करता है। ओके, और इस तरीके से हमारा जो स्ट्रक्चर है मोनोकॉट का डाइकॉट का वो कंप्लीट होता है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है जो इसमें नोट करने वाली है कि इसमें जो स्ट्रक्चर रहता है वो परसिस्ट करता है, यानी कि एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है। तो इसका जो एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर सकते हैं वो कर सकते हैं मेज, व्हीट, कैस्टर और सिरल्स। ओके,
तो इसके एग्जाम्पल्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। मेज, wheat, castor and cereals। ओके, तो इस तरीके से हमारा मोनोकॉट और डाइकॉट सीड जो है वो कंप्लीट होता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हमारी सीड वायबिलिटी की, कि सीड वायबिलिटी क्या होती है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे डोरमेंसी, फ्रूट का फॉर्मेशन, और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे ट्रू और फॉल्स फ्रूट, पार्थिनोकार्पी और एपोमिक्सिस। इस तरीके से जो हमारे ये टॉपिक है, हमारा पूरा ये जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर रिप्रोडक्शन यूनिट के अंदर, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो बात करते हैं हम सीड वायबिलिटी की, कि सीड वायबिलिटी क्या होती है और डोरमेंसी क्या होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है सीड वायबिलिटी क्या, वायबल क्या, यानी कि जब तक कि वो एक्टिव रहे, द टाइम पीरियड फॉर विच सीड रिमेन्स एक्टिव टू जर्मिनेट इनटू अ न्यू प्लांट, यानी कि वो समय, जिस समय तक सीड जो है उस दौरान मतलब रिमेन एक्टिव रहेगा, वो उसके अंदर एक्टिवनेस बनी रहेगी ताकि वो नए प्लांट को जन्म दे सके, जर्मिनेट कर सके, वही उसकी सीड वायबिलिटी कहलाती है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझेंगे कि सीड वायबिलिटी और क्या है। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो ओल्डेस्ट रिकॉर्ड्स हमने देखे सीड वायबिलिटी के, उसमें एग्जाम्पल हमने लिया ल्यूपाइन और लाइप्यूनस आर्टिकस, जो कि कहाँ से निकाला गया, खुदाई करके, फ्रॉम दी आर्कटिक टुंड्रा। वहाँ पे हमने क्या पाया कि जो सीड जर्मिनेटेड थे, द सीड जर्मिनेटेड और फ्लावर हुए, यानी कि उनके अंदर जो फ्लावरिंग हुई, कितने समय बाद, आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 ईयर्स ऑफ डोमेंसी, यानी कि 10,000 साल बाद भी हमने देखा कि वो जो थे वो एक्टिव थे और उनकी सीड्स जो थे वो वायबल थे, यानी कि डोमेंसी से पहले की बात कर रहे हैं हम, यानी कि इनके अंदर इतनी अच्छी जो वायबिलिटी होती है वो प्रेजेंट होती है। किसके अंदर, ल्यूपाइन के अंदर और लाइपिनस आर्टिकस के अंदर, जो कि आर्कटिक टुंड्रा में पाए गए। 10,000 साल बाद भी जब हमने उनके सीड्स को देखे, जब उनके अंदर फ्लावरिंग हुई, तो हमने ये रिकॉर्ड्स पता किए, एस्टिमेटेड रिकॉर्ड्स जो हमें मिले वो मिले 10,000 साल बाद ऑफ द डोमेंसी, डोमेंसी के 10,000 साल बाद भी वो जो हैं कैसे रहते हैं, वायबल रहते हैं। रिसेंटली हमने क्या देखा कि 2000 साल पुराने जो वायबल सीड्स थे डेट पाम के, यानी कि फिनोइक्स डैक्टिलिफर्स, जो कि एक्सिबिट करे गए कहाँ से, किंग्स हेरोड पैलेस से, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, डेड सी में, डेड सी के बराबर पास में, नियर द डेड सी। ठीक है, तो ये बात होगी वायबिलिटी की। वायबिलिटी क्या होती है, हमने अभी समझा था कि वो समय जिसमें कि सीड जो है उस समय तक के लिए रिमेन एक्टिव रहता है जब तक कि वो नए प्लांट में जर्मिनेट ना हो जाए। अब बात कर लेते हैं वहीं ऑपोजिट टर्म की, जो कि है डोमेंसी। अब डोमेंसी क्या होती है, कोई भी सीड जब किसी स्टेज में चला जाता है जो कि इनएक्टिविटी को शो करता है, वो कहलाता है डोमेंसी। ओके, अब यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया है ऑर्किड्स का, ओरोबैंकी का और स्टिंग फ्रूट्स का। इनके अंदर 1000 से भी ज़्यादा सीड्स पाए जाते हैं। और ये जो सारे प्लांट्स हमने बात की अभी, ऑर्किड्स की, ओरोबैंकी की, स्टिंग फ्रूट्स की, ये सभी कैसे प्लांट्स हैं, पैरासिटिक प्लांट्स हैं। चलिए अब बात करते हैं फाइकस ट्रीज की। फाइकस ट्रीज का क्या इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे हमें बताया गया है कि फाइकस ट्रीज जो होते हैं वो डेवलप होते हैं बहुत ही स्मॉल साइज में, उनके सीड्स। हालांकि ये बहुत ही बड़ा आयरनी है कि फाइकस का ट्री खुद में इतना बड़ा होता है लेकिन उसकी सीड्स बहुत बहुत छोटी होती है, मीन्स वेरी स्मॉल साइज सीड्स, ऑल्दो द ट्री ओन साइज इज वेरी ह्यूज। Okay, so we have talked about the seed viability, dormancy, the monocot seed and the dicot seed. Let's just move on the fruits. Now we will just talk about the fruits. What are true fruits? What are false fruits? ठीक है, फिर हम बात करेंगे पोलीएम्ब्रियोनी और एपोमिक्सिस की। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं हमारे फ्रूट की। फ्रूट क्या होता है, ऑब्वियसली जो हम खाते हैं पकने के बाद। तो ये क्या होता है, इट इज़ अ मेच्योर और राइपेंड ओवरी। ओवरी जो होती है वो मेच्योर हो जाती है और राइपन हो जाती है। ठीक है, ये डेवलप करती है फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी कि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इट इज़ डेवलप्ड। इट इज़ अ मेच्योर और राइपेंड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक बात, ये हो गया हमारा फ्रूट।
अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? अ फ्रूट हैज़ अ वॉल कॉल्ड पेरिकार्प। फ्रूट पे एक वॉल प्रेजेंट होती है जिसको कि पेरिकार्प बोलते हैं। इसके अंदर 3 लेयर्स पाई जाती हैं। ये 3 लेयर्स से फॉर्म होता है आउटर वाली लेयर एपिकार्प, मिडिल वाली लेयर मीसोकार्प, इनर वाली लेयर एंडोकार्प। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फिगर शो किया हुआ है और इसमें एक मैच्योर फ्रूट का डायग्राम हमने यहाँ पे शो किया है। ओके, अब मीजोकार्प क्या होता है? जनरली मीजोकार्प जो होता है वो एडिबल पार्ट होता है फ्रूट का। अब एडिबल पार्ट्स देख लेते हैं कुछ डिफरेंट फ्रूट्स के जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। मैंगो का हम क्या एडिबल पार्ट ईट करते हैं, खाते हैं, तो उसका हम मीजोकार्प कंज्यूम करते हैं। कोकोनट, एंडोस्पर्म, एप्पल का थैलेमस, डेट पाम का पेरिकार्प, पोमेग्रेनेट यानी कि अनार का फ्लेशी एंड जूसी सीड कोट, गुआवा और बनाना का मीजोकार्प और एंडोकार्प, ऑरेंज का जूसी हेयर जो कि कहाँ से अराइज करते हैं? एंडोकार्प से। ठीक है, आपको इतना समझ में आया? फ्रूट्स क्या होते हैं, मतलब फ्रूट क्या होता है? ये एक मैच्योर और राइपेंड ओवरी है जो कि डेवलप होती है फर्टिलाइजेशन के बाद। स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो वॉल प्रेजेंट होती है फ्रूट के ऊपर वो कहलाती है पेरिकार्प, और इसमें से ये जो डेवलप होती है कहाँ से डेवलप होती है? ओवरी के वॉल से डेवलप होती है। और ये 3 लेयर्स शो करती है। आउटर वाली लेयर को हम एपिकार्प कहते हैं, मिडिल वाली लेयर को मीजोकार्प और इनर वाली लेयर को एंडोकार्प। इस तरीके से अभी जो मीजोकार्प होता है बेसिकली हमारा एडिबल पार्ट होता है जनरली, और बाकी हमने एडिबल पार्ट्स देखे जो कौन कौन से फ्रूट्स के कौन कौन से एडिबल पार्ट्स हम कंज्यूम करते हैं। चलिए तो अब बात कर लेते हैं हम ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट्स की। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स नाउ जस्ट फोकस ऑन द फ्रूट। फ्रूट क्या होता है? जैसे कि हमने अभी बताया ही था, एक मैच्योर और राइपेंड ओवरी होता है जो कि डेवलप कब होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद। अब बात कर लेते हैं ट्रू और फॉल्स फ्रूट की। अब जैसे कि आप देख रहे हैं ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट में मैंने लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। तो ट्रू फ्रूट्स को देखते हैं। ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं? ये जो ट्रू फ्रूट होता है ये डेवलप होता है फ्रॉम अ सिंगल ओवरी ऑफ अ सिंगल फ्लावर विद नो अदर पार्ट आउटसाइड द ओवरी। यानी कि ओवरी के बाहर कोई भी पार्ट अवेलेबल नहीं होगा, प्रेजेंट नहीं होगा। ये एक सिंगल ओवरी से और सिंगल फ्लावर से ही बनता है। इसमें कोई भी आउटसाइड का पार्ट ओवरी का इन्वॉल्व नहीं होता। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो क्या है? मैंगो। ओके, चलिए तो अब बात करते हैं हमारे फॉल्स फ्रूट की। फॉल्स फ्रूट क्या होता है? इफ़ एनी पार्ट ऑफ द फ्लावर के अलावा कोई भी पार्ट यानी कि अदर देन द ओवरी कंट्रीब्यूट करता है हमारे फ्रूट के फॉर्मेशन में ओवरी के साथ साथ। यहाँ पे ओवरी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे ओवरी का इन्वॉल्वमेंट है। इफ़ एनी पार्ट ऑफ द फ्लावर कंट्रीब्यूट यानी कि कोई भी फ्लावर के अलावा जो पार्ट होगा ओवरी के, मतलब फ्रूट के फॉर्मेशन में ओवरी को कंट्रीब्यूट करेगा, वो हमारा फॉल्स फ्रूट कहलाएगा। ओके, तो फॉल्स फ्रूट्स में क्या क्या एग्जाम्पल है? ब्रिंजल। ब्रिंजल में क्या पार्ट होता है जो कि फॉल्स फ्रूट होता है? ये कैसे परसिस्ट करता है? एज अ कैलेक्स। एप्पल और पियर कैसे परसिस्ट करते हैं? एज अ थैलेमस। क्या कंट्रीब्यूट करते हैं? कंट्रीब्यूटिंग थैलेमस। स्ट्रॉबेरीज क्या कंट्रीब्यूट करती हैं? थैलेमस। एक और एग्जाम्पल आप पेन डाउन कर सकते हैं यहाँ पे, फिग यानी कि अंजीर। अंजीर जो है क्या करता है? कंट्रीब्यूट। अंजीर जो है वो क्या कंट्रीब्यूट करता है? अंजीर जो है वो रिसेप्टिकल फॉर्म कंट्रीब्यूट करता है। तो इस तरीके से हमारा ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे हमारे 2 टॉपिक्स जो कि बाकी हैं, दैट इज़ पॉलीएम्ब्रियोनी एंड एपोमिक्सिस। उससे पहले हमने जब ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट पढ़ा है तो हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट की भी बात करेंगे, और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर एनसीईआरटी में आता है, यानी कि एनसीईआरटी में है, और हमारे बोर्ड एग्जाम्स में कई बार रिपीट भी हो चुका है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट।